इन 7 विधायकों पर टिका है बिहार की 5वीं सीट का पूरा गणित, किसे देंगे समर्थन। एआईएमआईएम बनेंगे किंगमेकर, सीमांचल के ये 5 विधायक तय करेंगे नतीजा। एनडीए को सिर्फ 3 और वोटों की जरूरत, क्या पूरी होगी रणनीति। राज्यसभा की जंग में अंकगणित बनाम केमिस्ट्री, किसकी होगी जीत। बिहार की राजनीति एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर गर्मा गई। 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 16 मार्च तय कर दी है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रणनीति, समीकरण और समर्थन की राजनीति का है। खाली हो रही सीटों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता, जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन नामों के साथ नई संभावनाओं और नए चेहरों की चर्चा भी जोरों पर है। 5 सीटों के लिए मंच तैयार है, लेकिन असली दिलचस्पी 5वीं सीट को लेकर है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के आधार पर एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए की स्थिति काफी मजबूत दिखती है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। 4 सीटें जीतने के लिए उन्हें 164 वोटों की जरूरत है, जो उनके पास आसानी से उपलब्ध है। इसका मतलब है कि 4 सीटों पर लगभग जीत तय मानी जा रही है। अब सवाल 5वीं सीट का है। 4 सीटें सुरक्षित करने के बाद एनडीए के पास 38 अतिरिक्त वोट बचते हैं, यानी 5वीं सीट जीतने के लिए उन्हें सिर्फ 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही वो बिंदु है जहां से चुनाव दिलचस्प हो जाता है। दूसरी ओर महागठबंधन की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6, सीपीआईएमएल के 2 और सीपीआईएम का 1 विधायक है। कुल मिलाकर ये संख्या 34 होती है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता और आईपी गुप्ता का समर्थन जोड़ लें तो महागठबंधन के पास 35 विधायकों का आंकड़ा पहुंचता है, यानी जीत के लिए आवश्यक 41 तक पहुंचने के लिए उन्हें 6 और विधायकों की जरूरत है। यहीं से 7 विधायकों की भूमिका अहम हो जाती है। 5वीं सीट की चाबी इन 7 एमएलए के हाथ में है। इनके बिना न तो एनडीए 5वीं सीट पर कब्जा कर सकता है और न ही महागठबंधन अपनी प्रतिष्ठा बचा सकता है। इन 7 विधायकों में सबसे अहम भूमिका एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के 5 विधायकों की है। इनमें अख्तरुल ईमान अमौर से, मोहम्मद मुर्शीद आलम जोकीहाट से, मोहम्मद तौसीफ आलम बहादुरगंज से, मोहम्मद सरवर आलम कोचा धामन से और गुलाम सरवर बायसी से। सीमांचल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाली एआईएमआईएम इस बार किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रही है। इसके अलावा बसपा के रामगढ़ विधायक सतीश कुमार सिंह यादव भी समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पहले से महागठबंधन के साथ माने जा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय तक राजनीति में कुछ भी संभव है। एनडीए की रणनीति साफ है, उसे सिर्फ 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। अगर एआईएमआईएम या बसपा के कुछ विधायक समर्थन दे दे तो 5वीं सीट पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन के लिए राह ज्यादा कठिन है। उसे 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी लगभग सभी अनिर्णित विधायकों को अपने पक्ष में करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ अंकगणित का नहीं बल्कि केमिस्ट्री का भी है। एआईएमआईएम किस तरफ झुकती है ये निर्णायक साबित होगा। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ जाती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो अपना अलग रुख अपनाती है या एनडीए को परोक्ष रूप से समर्थन मिलता है तो परिणाम लगभग तय माना जाएगा। इस बीच दोनों खेमों में अंदरूनी रणनीतिक बैठकें तेज हो गई। उम्मीदवार चयन, क्रॉस वोटिंग की आशंका और आखिरी वक्त की ये डील, सभी कारक 5वीं सीट के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव भले ही प्रत्यक्ष जनमत से ना होता हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत दूरगामी होते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि 4 सीटों पर एनडीए मजबूत स्थिति में है। असली जंग 5वीं सीट पर है, जहां 7 विधायकों का रुख बिहार की सियासत की दिशा तय करेगा। 16 मार्च को होने वाली वोटिंग से पहले सियासी जोड़तोड़, बयानबाजी और रणनीति का दौर और तेज होने की संभावना है। अब देखना यह है कि क्या एनडीए 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाता है या महागठबंधन आखिरी क्षण में समीकरण बदलकर मुकाबले को और रोमांचक बना देता है। बिहार की राजनीति में हर वोट की कीमत है और इस बार 5वीं सीट ही असली कहानी लिखेगी।